जात पात है? जात पात करते हैं पंडित लोग। हाँ, ठाकुर लोग। किसने बताया? इसने बताया कि हमारे साथ होता है तो हम बता रहे हैं आपको। आपके साथ हुआ? हाँ, कौन से स्कूल में? स्कूल में नहीं, घर में। हमारे घर के सामने एक ठाकुर रहता है, वो साला हमको क्या कहते हैं, हाँ, वो इतने बड़ा क्या कहते हैं, कप होता है, उसमें चाय देता है। एससीओ के लिए अलग कप रखता है, बर्तन रखते हैं अलग। ये कोई जात पात नहीं है तो ये क्या है? आप अपने घर में भी क्यों जा रहे हो ठाकुर के घर? लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए, आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए। रुको जरा। वर्षा गायकवाड़ की लीडरशिप में कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री की चेयर के सामने खड़ी हो गई। बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंक। एक बड़ा सा बैनर लेकर मोदी की कुर्सी को घेर लिया। वैन में खड़े कांग्रेस के बाकी सांसद प्लेकार्ड लहरा रहे थे। मोदी उस वक्त पार्लियामेंट पहुंच चुके थे, अपने ऑफिस में थे। कांग्रेस के सांसदों की रणनीति थी कि जैसे ही मोदी सदन में आए तो उन्हें अपनी सीट पर पहुंचने से रोका जाए और इसके लिए महिला सांसदों का इस्तेमाल किया जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब प्रियंका गांधी जी, जब आप अपने पिताजी की हत्या का मामला मंगलसूत्र से जोड़कर ले ही आई हैं, तो आपसे 3-4 मासूम से बस सवाल पूछ लेता हूं। पहला, आपकी 4-5 फोटो देखी, आप कहीं भी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, इसकी क्या वजह है? आप इस रीति पर यकीन नहीं करती हैं? पहनने से आपको उलझन होती है या पहनने का आपका? तो मेरे दोस्त, जब अपने ही मिले हो गैरों की चाल में, तो शेर भी फंस जाता है कि जाल में। हिंदुस्तान की कुछ मुस्लिम महिलाएं मोदी जी को ये कह रहे हैं कि मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं। शायद माता जी को अपने देश की शांति पसंद नहीं आ रही है। वो चाहते हैं कि उनके देश में भी वही कब्रें खोदी जाए जो औरों के देश में खोदी जा रही है। तो माता जी, क्या का मुसलमान कुछ नाराबाजी जो कर रहे हो ईरान के लिए, उससे हमको क्या फायदा मिलेगा? कुछ फायदा नहीं है। बात तो सही है। हमारे भारत से पैदा है, भारत का नाम लेंगे। क्या बात है सर? क्या बात है सर? और एक बात और बताइए, खुदा न खास ईरान से और इंडिया से लड़ाई हो जाए तो इंडिया का मुसलमान ईरान को साथ दोगे कि इंडिया के साथ दोगे? ये बताओ थोड़ा हमको। इस तरह से नाराबाजी नहीं करो, गलत बात है। जिस देश में रहते हो उस देश का नाम लो। भारत में रहते हैं, भारत का नाम लेंगे। गोरी तो अपना फादर लैंड मांगने वाले मेरी कल की वीडियो में आके बोल रहे कि मैं डर गई या फिर मैं डर में आके वीडियो बना रही हूँ। तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ, डरती मैं किसी के बाप से नहीं हूँ सिवाय मेरे अल्लाह के। होने वाली है, जाके रोजा खोली, अतारी लगा दिए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो हिंदू हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद। वीडियो में कहा कि मैं नेता विपक्ष राहुल गांधी के घर में घुसकर उनको गोली मारूंगा और उसके बाद 25 और कांग्रेस सांसदों को गोली मारूंगा। उस पर मुझे कोई विस्मय, कोई आक्रोश नहीं दिखा। आपके यहाँ कोई डिबेट नहीं दिखा, आपके यहाँ टिकर और टिप्पणी भी नहीं दिखी। मैं पूछना चाहती हूँ, देश की छवि उससे खराब हुई कि नहीं हुई? आज दिल्ली की सरहद पर एक सड़क पर कुछ सिरफिरों ने लिखा है, ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है, नेशनल हाईवे पर। उससे देश की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? लोकतंत्र में वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मगर गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतंग से जुदा, सरतंग से जुदा। वाह, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है। और ये कहा नहीं गया, उदयपुर में कर दिया गया, फादर जोसेफ का हाथ काट दिया जाएगा केरल में। नहीं, वो हिंसा थोड़ी होती है। अभी इनके मुंह से क्या निकला? एक सड़क के लिए कह दिया गया, एक सड़क मुसलमानों के लिए नहीं। अरे 37 लाख एकड़ जमीन इस देश की कह दी गई, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वक्फ बोर्ड एक्ट के अंतर्गत। और जिसपे उंगली रखी जाएगी वो सिर्फ मुसलमानों की होगी, बाकी कोई कोर्ट नहीं। लोग नारे लगा रहे हैं, कितने खम नहीं मारोगे, हर घर से खम नहीं निकलेगा। हाँ जी। अब उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं उन लोग को एक चीज कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग जाओ, ईरान में रहो एक हफ्ते के लिए, नॉट मोर देन एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए एज ए सिटीजन आप ईरान में जाओ और ईरान में रहो, स्पेशली एज अ वुमन। मुझे देखना है कि एक हफ्ते के बाद आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे कि खामेनेई है मुसलमान,
काम नहीं है। एज पर एज द कुरान जो हम भी पढ़ी है, आई हैव स्टडीड कुरान, आई नो माय कुरान, आई वाज बोर्न मुस्लिम। मुझे बस ये लोग को ये कहना है, आप प्लीज जाओ ईरान में रहो और देख लो कि अगर ये जो कुरान और इस्लाम बोल रही है वो एक्चुअली in the law and the way that they let the citizen to live their life, if they are actually doing। हर जगह वॉर हो रही है, वहाँ का तो समझ में आ रहा है, लेकिन इंडिया में पंचरों की दुकान क्यों बंद हो गई है? मेरे एक्टिवा 2 घंटे से पंचर है, कोई पंचर वाला नहीं मिल रहा है गाइस। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी, 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया this so vividly. In fact, we were talking about it in the mess hall yesterday. So, can you say that again? Can we recreate that moment? I don't remember it properly, so you tell me. Well, I have a lot of memes done about me, so I don't remember them all. बात नहीं, मैं मुख्यमंत्री था, पूर्व मुख्यमंत्री, 10 साल में मुख्यमंत्री रहा, मेरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। मुझे खुशी होती अगर इनकी कोई कमेटी मेरे को कहती केजरीवाल जी बताइए सीवर कैसे ठीक करें, बताइए सड़क कैसे ठीक, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता। मेरे को इससे कोई लेना देना किसकी सरकार है। मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली सुधरे, लेकिन इनको दिल्ली चलानी ही नहीं है, इनका मकसद ही नहीं है दिल्ली, केवल राजनीति करना है। The chopper, that's the rat trap. Find them in that trash bag off the interstate. House full of gangsta niggas never renovate. अगर मोदी सरकार जाने वाली है, क्यों मैं आपको बताऊं, पीछे आप देख सकते हैं दुबई में मोदी जी ने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम है मोदी इलेक्ट्रिक, आप लोग देख सकते हैं। तो भाई उन्होंने तो अपनी व्यवस्था कर ली है, अगर आपने नहीं की है तो भाई आप दुबई में जो है अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हो। मुस्लिम देश आज तक अभी आवाज नहीं उठा रहे, उसका आपने जिन मुस्लिम देशों ने इस्लाम के नाम पर अमेरिका और नेतन्याहू की पहन ली हो, उन मुस्लिम देशों से देखिए आपने एक नारा नहीं सुना कि 56 मुल्कों का एक भाई, तो हम मान रहे हैं वो हमारी बहन है, वो चूड़ियाँ पहन कर बैठे हैं और उन्हें पहनने दीजिए, क्योंकि जब भाई जिंदा होते हैं तो बहनें जंगों में नहीं जाती हैं। ईरान फकत उनका भाई है जो जंगों में जा रहा है, ईरान को ये बता रहा है कि मैं मर्द मुजाहिद हूँ और तुम अरब बुज़दिल हो। देखकर किसी देश को सपोर्ट करने वाले लोग हमें अंधभक्त कहते हैं। और हर तरफ जंग का माहौल है लगता है ईद जन्नत में ही होगी। इंडिया वालों, पाक भारत जंग को छोड़ो और चलो फिलिस्तीन के लोगों की आजादी के लिए जंग लड़ने चलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तेरी क्या औकात जो तू हमें शहादत से रोकेगा? हम चाहते कि अल्लाह हमें शहादत मिले और हम सब शहीद हो जाएं। Once more! और यही बात याद रखना कि जो शहादत पाता है वो जन्नत में जाता है। मुसलमान तो अलग ही दुनिया में है वो, हम जन्नत जाएंगे, बाकी लोग भीख मांगेंगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बहुत मारे जाओगे, तुम कहीं जा